कराची से आई हैं? जी। कब आई हैं, कैसे आई हैं? मैं कराची से ट्यूसडे को आई थी। मैंने सोच लिया, समझे मुझे शादी करनी है यहीं पर। पेरेंट्स राज़ी नहीं हो रहे थे। लड़का कहाँ का था? लड़का तो गुजरावाला का है। फ़ोन पे राब्ता हुआ था? जी, फेसबुक पे हुआ था राब्ता उसका नाम। जी, समझाया मगर मेरे पेरेंट्स की ये थी कि पसंद की नहीं करना चाहते, तो उन्होंने ये स्टेप लेना पड़ा उन्हें। हाँ, और लड़के के वालिद साहब भी राज़ी नहीं थे और यहाँ पे मेरे पेरेंट्स भी राज़ी नहीं थे इस शादी पे। मुझे अपने पेरेंट्स की लग रही, मैं बहुत रोई। मैं यकीन करें ट्यूसडे से अब तक ना मैंने सही से खाना खाया, मैं सोई तक नहीं। मुझे सिर्फ अपने पेरेंट्स के पास जाना है। यकीन करें मैंने पेरेंट्स को बातों बातों में कोशिश करी बताने की, मगर मेरे पेरेंट्स का ना एक ही सवाल था कि अगर पसंद होगी ना तो हम मार देंगे, ये कर देंगे। तो बुरसा से जब कांटेक्ट किया तो उन्होंने इसका सारा मामला बताया कि ये मैटर है इसका, तो इस तरह जो है ना ये लिहाजा जो है वो घर से भागकर इनके मामू से रब्ता हुआ है, कांटेक्ट हुआ है, वो आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन अगेन हम इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ सेंटर लारी अड्डे में मौजूद हैं और यहाँ पर आज का जो केस है वो एक बच्ची का है। कराची की ये बच्ची है, लाहौर कैसे क्या मामलात हुए सारा जानते हैं। और आज की फिर ये पंजाब पुलिस स्पेशली यहाँ की टीम लारी अड्डे के तहफ़्फ़ुज़ सेंटर की जो टीम है उन्होंने क्या एफ़र्ट किया इस हवाले से सारा आपको दिखाएंगे, सारा बताएंगे। और काइंडली आप दिल खोल कर कमेंट कीजिएगा। आईजी साहब की एफ़र्ट को आप भी जो है सलूट कीजिए। और ये जो है बड़ा पॉजिटिव स्टेप है सबके लिए, सबके घरों के लिए, इस माशरे के लिए, बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए जो कि घरों से निकलते हैं, मुंतशिर होते हैं, न जाने क्या जहन में प्लान्स लेके आते हैं सारा। बहरहाल इस बच्ची से पूछते हैं सारे मामलात, कब आई, कहाँ से आई, किस लिए घर से आई, कराची से लाहौर क्या करने, सारा जानते। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? मेरा नाम अरीबा है। अरीबा। अरीबा। अच्छा अरीबा, मुझे ये बताएं आपकी एज क्या है? मेरी एज 20 साल है। 20 साल। कितने बहन भाई हैं? हम 4 बहन भाई हैं। 4 बहन भाई। वालिद साहब क्या करते हैं? वालिद साहब फ्री हैं, वो कोई काम नहीं करते। अच्छा। जी। तो वालदा हैं आपकी? जी, वालदा हैं। आप सबसे बड़ी बहन है? नहीं, सबसे बड़ी बहन नहीं हूँ मैं। क्या नंबर है आपका, कौन सा नंबर है? मेरे पास नंबर नहीं है। मोबाइल नहीं कह रही, आपका कौन सा नंबर है बहन भाइयों में? अच्छा, मेरा नंबर 3 है। बड़ी से मैं तीसरे नंबर पे। सबसे बड़ी सिस्टर हैं, फिर मेरे भाई हैं, फिर मैं हूँ, फिर मेरे छोटे भाई हैं। अच्छा, क्या करती हैं? पढ़ी हुई हैं आप? कुछ पढ़ते हैं? मैंने मैट्रिक करा है। कर लिया मैट्रिक। कराची से आई हैं? जी। कब आई हैं, कैसे आई हैं? मैं कराची से ट्यूसडे को आई थी अच्छा। और वेडनेसडे को यहाँ उतर गई थी। मैं अपनी बहन के साथ आई थी, उन्होंने शादी करनी थी अपनी पसंद की। अच्छा। जी, मैंने उन्हें समझाया, बोला भी उन्हें कि एक बार रुको, सोच लो, पर उन्होंने ये बोला कि नहीं, मैंने सोच लिया, समझे मुझे शादी करनी है यहीं पर। पेरेंट्स राज़ी नहीं हो रहे थे। लड़का कहाँ का था? लड़का तो गुजरावाला का है। अच्छा। जी, और उसने रेंट पर जो घर लिया है ना वो शेखापुरा में लिया है। शेखपुरा में? जी। फ़ोन पे राब्ता हुआ था? जी, फेसबुक पे हुआ था राब्ता उसका नाम। जी। तो फिर किस तरह, कितने अरसे में इनकी आपस में मतलब सेटिंग रही है या इंटरेक्शन रही? 4 साल, 3 से 4 साल इनकी अट्रैक्शन रही। फिर अब शादी के लिए रजामंद हो गए ये लोग पेरेंट्स। जी। तो मुझे ये बताएं कि 4 साल का था, घर वालों को एतमाद में नहीं लिया, घर वालों को नहीं बताया? बात ये नहीं है, मैंने पेरेंट्स को समझाया, मगर मेरे पेरेंट्स की ये थी कि पसंद की नहीं करना चाहते, तो उन्होंने ये स्टेप लेना पड़ा उन्हें। हाँ, और लड़के के वालिद साहब भी राज़ी नहीं थे और यहाँ पे मेरे पेरेंट्स भी राज़ी नहीं थे इस शादी पे कि वो मेरे पेरेंट्स चाहते थे वो अपनी पसंद के करें, मगर मेरी बहन अपनी उसकी करना चाहती थी। अच्छा, आप कहाँ है वो बहन आप? वो अब शेखपुरा में है। शेखपुरा है। लड़के ने उसको ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया? देखें, मैं उसे जब छोड़कर आई थी तब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। अब मैं नहीं जानती कि उसकी शादी हो गई है या अभी नहीं हुई। अब मुझे जाकर ही पता चलेगा कि क्या सच है। तो खुद शेखपुरा है और आपको सेव नहीं रखा, आपको लाहौर भेज दिया? दरअसल बात ये हुई थी, जब मैं अपने घर से निकली तो मैंने उससे प्रॉमिस लिया था कि हम शेखपुरा पहुंचकर अपने पेरेंट्स को कॉल करेंगे। देखो हम इस हालात में जा रहे हैं, पेरेंट्स किस हाल में होंगे, तुम मुझसे वादा लो। घर की 2 बेटियां गई, आपसे बड़ी वाली सिस्टर? जी, मुझसे वादा लो कि पहुंच कर ना फ़ौरन कॉल करेंगे। उसने बोल दिया सही है। अब हम पहुंच गए तो मैंने बोला कॉल करो, तो उसने मुझसे बोला नहीं मैं कॉल नहीं कर रही। मैंने कहा ये गलत बात है, तुम वादा खिलाफ़ी कर रही हो मेरे से, कॉल करो। तो ना उसने ना बोला तुम्हें बहुत याद आ रही है ना, तुम ना कराची चले जाओ। मैंने कहा ये कोई बात नहीं है, मैं कैसे चली जाऊँ अकेली कराची।
तो उस पर यानी इतनी यानी बेहिस हो चुकी थी, उसको पेरेंट्स का भी नहीं पता था और आपका भी नहीं कि आपने उसके साथ के लिए इतनी दूर आई मैं, तो मैंने क्या कि ठीक है मैं जा रही हूँ कराची वापस, मुझे अपने पेरेंट्स की लग रही, मैं बहुत रोई। मेरे यकीन करें ट्यूसडे से अब तक ना मैंने सही से खाना खाया, मैं सोई तक नहीं, मुझे सिर्फ अपने पेरेंट्स के पास जाना है बस। तो फिर अब वो कहाँ है? नंबर वगैरह एक्टिव है? उसका नंबर है, कोई मोबाइल नंबर, रब्ता हुआ आप? मेरा से कोई रब्ता नहीं हुआ। मैंने रज़ा भाई से, जिससे उससे शादी होने वाली थी, मैंने उसको बोला कि अपना नंबर दो, मैं किससे अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम हो जाए मुझे, मैं कैसे कांटेक्ट करूँगी, तो उसने बोला मैं खुद कांटेक्ट करूँगी। अच्छा, आपके पास है मोबाइल? जी है। अच्छा, फिर उसका कोई आया रब्ता? 2-3 दिन हो गए आपको यहाँ? कोई फ़ोन नहीं आया। और फिर मेरे मोबाइल में भी ना सिम प्रॉब्लम हो रहा है बहुत ज़्यादा, कोई सिम की सिग्नल शो नहीं हो रहे। लाहौर कब आई यहाँ से? शेखुपुरा से लाहौर कब? देखिए सबसे पहले हम लाहौर अड्डे उतरे, लाहौर स्टेशन पे, वहाँ से हमें रज़ा ने पिक किया शेखुपुरा के लिए। जी जी, वो शेखुपुरा चली गई और आप लाहौर हैं? हम दोनों पहले शेखुपुरा ही उतरे, फिर एक दिन ही स्टे किया था मैंने। फिर मैंने बोला कॉल करो, उसने कॉल नहीं करी, बोली मैं कॉल नहीं करी, मुझे डर है कि मेरा नंबर ट्रेस हो जाएगा और हमारे मामू जमाल वो आकर हमें ले ना जाए। मैंने कहा वो बात की बात है, तुम यहाँ पर आ गई, वो बात की बात है, अपना प्रॉमिस पूरा करो, तुम्हारी शादी कब वो मुझे नहीं पता, 3-4 दिन लग सकते हैं, 1 हफ्ता लग सकता है, तुम कॉल तो करो पेरेंट्स। तुम्हें सारी समझ है, तुम्हें एहसास भी है और सोच रही भी हो, पेरेंट्स का भी सोच रही हो, फिर इस वजह से तुम वापस भी है, दोबारा भी जाना चाह रही हो, तुम्हें सोच है, उसको क्यों नहीं सोच है? अब देखें ये तो बस अल्लाह ही जाने उसके दिल में क्या चल रहा था, मगर मेरा दिल अब भी यही है कि मैं बस अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहती हूँ। आप समझती हैं कि आपने बेहतरी किया, आपने पेरेंट्स का एहसास करके वापस जा रही हैं, लेकिन आपने सबसे बड़ा नुकसान किया। जैसे उसने आपको एतमाद में लिया था, आपको बताया था, आप ज़रा सा अपने पेरेंट्स को, मामू को, जिसको भी आप समझती, कोई आपको जिस समझ सकती है कि आप उस पर एतबार कर सकती, किसी सिस्टर को, किसी भाई को, किसी कज़न को, वालिद साहब को, वालदा को, फैमिली में किसी एक मेंबर को आपको बताना चाहिए। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने पेरेंट्स को बातों बातों में कोशिश करी बताने की, मगर मेरे पेरेंट्स का ना एक ही सवाल था कि अगर पसंद होगी ना तो हम मार देंगे, ये कर देंगे, पसंद नहीं होनी चाहिए, ये बात याद रखना। मैं बहुत डर गई इस बात पे, मैंने कहा अगर मेरे पेरेंट्स को बता दिया तो नाम मेरा आएगा, उसका मोबाइल छीन जाएगा और फिर पूरी ज़िंदगी के लिए मुझे कसूरवार समझेगी कि मुझे ही पती थी ये बात और किसी को नहीं पता थी। मैंने कोशिश करी पेरेंट्स को बताने की, मगर उनकी ये बात सुन के 2-3 बार तो मैं खुद ही डर गई अंदर से, मैं क्या करती। अच्छा, ये पुलिस आप तक कैसे पहुंची? आप कहाँ पर थी? मैं जब कराची के लिए वापस आई तो ना, मैं जब स्टेशन पे जा रही थी तो रिक्शे वाले ने मुझे अपने रिक्शे में बिठा लिया। यहाँ के रिक्शे वाले तो सबसे बड़ा माफिया है। ख़वातीन लड़कियों को जो देखती हैं कि अकेली हैं, उनके आगे पीछे नहीं, वो आपको झांसा देंगी, चलें जी आप कहाँ जाते हैं, अच्छा फ़लानी जगह, उनको पता नहीं होगा, लेकिन आपको यहाँ से लेके जाएंगे और आपको सेल आउट करते हैं। सबसे ज़्यादा ये माफिया रिक्शे वाले हैं और ये आगे जो हैं कई किस्म की टीम्स के साथ वाबस्ता होते हैं और आपकी ये रेटिंग करते हैं। कई लड़कियों को इन्होंने सेल। जब मैं रिक्शे में बैठी ना तो वो रिक्शे वाला ठीक नहीं था। हुआ ये मैं बताती हूँ, वैसे अल्लाह शुक्र महफूज हूँ मैं, बस ये हुआ था कि वो रिक्शे वाले ने मुझे अपने पास बिठा लिया, तो बता पीछे बिठा लिया, तो मुझसे बोलने लगा आप कहाँ स्टे करेंगी इतनी देर तक। मैं ट्रेन में गई, वहाँ पर गई तो मैं बोला 10 बजे की ट्रेन। आ गई स्टे वाली बात, आपको कमरा भी देते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल यही। उसने बोला मेरे घर, मैंने क्या नहीं ये नहीं हो सकता, मैंने जो बोला है ना मुझे शेखुपुरा उतारो, नहीं तो ना मुझे यहीं उतार दो। तो उसने बोला आप मेरे घर रुक जाओ। मैं ये बात सुनते चलते हुए रिक्शे से छलांग लगा दी मैंने, डर गई मैं कि इसकी नीयत सही नहीं है। बस इतना सुन के फिर मैं गाड़ी में बैठी, ड्राइवर के पास में बैठी। उसने मुझसे, एक आदमी मुझे मिला, उसने मुझे बोला क्या वो रो क्यों रही हो, मैंने उसको सब बताया। तो उसने बोला आप मेरे साथ ना चलें, मैं आपको ना अड्डे तक छोड़ दी, ले आ रही अड्डे तक। अब मुझे इतना आगे ले आया वो, मैंने कहा अच्छा। तो मुझसे बोलेगा आप ना फिक्र मत करें, मैं पैसे पे कर दूँगा। अब मैं बैठ गई बस में। इन शॉर्ट के आपने रिक्शे वाले की तरफ गई, उससे आपने कहा कि मैं कहीं जाना चाह रही हूँ, या उसने आपकी हेल्प की लेकिन उसकी नीयत गलत थी। फिर दूसरे आप ड्राइवर के पास गए, उनकी नीयत गलत थी। मीन्स के इस माशरे में ख़वातीन बाहर महफूज नहीं है, ऐसे ही है ना। और आपके लिए बहुत बड़ा सबक है, और आपके लिए ना सिर्फ नाजरीन, यहाँ जितनी भी बच्चियाँ देख रही हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा ये सबक है। अगर आप सीखना चाहें, लड़कियाँ जितनी भी घर माँ बाप की मार सहती हैं, उससे ज़्यादा जो है सेवली जगह कोई नहीं है। ख़वातीन के लिए जो सेफ जगह है वो उनका अपना घर है।
इस हवाले से क्योंकि ये लारी अड्डे पे जो तहफ़्फ़ुज़ सेंटर है इनको डील करते हैं या इनके इंचार्ज हैं नुमान साहब, वो उन्होंने ये केस की जो हिस्ट्री है इन्वेस्टिगेशन भी की है, उनसे हम मज़ीद जानते हैं इस बच्ची के हवाले से कि क्या मामला हुआ, कहाँ से लड़की को उन्होंने पकड़ा या लड़की खुद आई, ये सारा जानते हैं। और इस बच्ची ने जो भी कुछ बताया सही है या गलत है नुमान साहब से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन मैडम। अच्छा सर, ये बच्ची का मामला हुआ, कराची से 2 बहनें हैं, इसने कहा जी वो कहीं और इंटरेस्टेड थी, फिर वो शेखुपुरा का लड़का था। जो भी मामला है ये सही है या गलत है, किस तरह आपने इसको रेस्क्यू किया, सारा बताइए। मैडम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आईजी साहब का बहुत ही ग्रेट इनिशिएटिव है तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ लारी अड्डा। आज उसके बाद कल सुबह जो है 11 से 12 के दरमियान जो है तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ लारी अड्डा की टीम ने जो है बस स्टैंड की बैक साइड से जो है इसको रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद इसको ऑफ़िस लाए, ऑफ़िस लाने के बाद इसे इन्वेस्टिगेट किया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है वो इसका कॉन्टैक्ट था एक लड़के के साथ, जिस लड़के ने इसको लाहौर बुलाया। लाहौर बुलाने के बाद उसने आगे कोई 2-3 और इसको आगे सिटीज़ बताने लग गया कि मैं बकर हूँ या इधर हूँ, आप उधर आ जाओ। तो उसके बाद जो है वो अपना एंड पे कॉन्टैक्ट नंबर जो है उसने बंद कर दिया। उसके बाद फिर हमने अपने तौर पे जो इन्वेस्टिगेशन जो भी अपनी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करते हुए इसके वर्सा से कॉन्टैक्ट किया। तो वर्सा से जब कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने इसका सारा मामला बताया कि ये मैटर है इसका, तो इस तरह जो है ना ये लिहाजा जो है वो घर से भाग कर खुद आई है या सिस्टर का जो मामला बताया वो इसने गलत बताया? नहीं, सिस्टर का मामला मैडम इसने वो बताया, ये आई खुद ही है। अच्छा, खुद है, यानी कि वो जो उसने अपनी सिस्टर का बताया एक्चुअली ये खुद थी? हाँ जी, ये एक्चुअली खुद थी। उसके बाद जो घर वालों को ना वो बता कर इन्फॉर्म करके नहीं आई, उनसे नाराज़ होकर ये उनको नहीं बता कर आई। तो उसके बाद फिर हमने इनके वर्सा से कांटेक्ट किया। वर्सा से कांटेक्ट करने के बाद जो अब हमारा राब्ता हो गया और अब वो आ रहे हैं, इंशाल्लाह वो आएंगे। तो ये सिक्योर नंबर इसने खुद दिया है? हाँ जी, नंबर खुद दिया है। आपका इनके घर में से इनके वालिद साहब से रब्ता हुआ, किससे रब्ता हुआ? इनके मामू से रब्ता हुआ है, कॉन्टैक्ट हुआ है, वो आ रहे हैं। जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे, फिर इसको जो है इंशाल्लाह सिक्योर एंड सेफ उनके हैंड ओवर कर देंगे। यानी वो भी कराची से आ रहे हैं? जी, वो भी कराची से आ रहे हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि एंड में आपका मैसेज देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन कंडीशंस को आप फेस करते हैं, जैसे कि उनको रेस्क्यू करते, उसके बाद फिर जैसे वो पेरेंट्स से मिलते हैं या घर वालों से मिलते हैं, उनके हैंड ओवर करते हैं, आप देखने वाली बच्चियों को क्या पैगाम देना चाहिए? मैडम, मैसेज ये है कि बच्चियों को जो है आजकल चाहिए कि सबसे पहले जो है ना अपने पेरेंट्स को जो है ना वो इत्मीनान में लें, क्योंकि पेरेंट्स जो है आपको पालते हैं, आपकी परवरिश करते हैं, आपके लिए सब कुछ करते हैं। तो लिहाजा इनको चाहिए कि क्योंकि जो बच्चियाँ हैं ना स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए, उनके लिए यानी पेरेंट्स को इत्मीनान में लें। जो भी कोई मामला डिस्कस करना है, जो भी इनको कोई मसला मसाइल है, उनके साथ बैठें, उनसे शेयर करें। अगर वो एग्री हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं, वो वेल एंड गुड है। अगर नहीं होते तो इसमें इनकी कोई ना कोई बेहतरी होगी जो वो एग्री नहीं कर रहे। तो लिहाजा इनको चाहिए कि ऐसी हरकत ना करें और अपने वालिदैन के लिए जो है ना वो बाइस बदनामी का जो है वो बाइस ना बने, क्योंकि आजकल पता आपको गैंग्स ऐसे एक्टिव हैं जो आते हैं, बच्चियों को कैप्चर कर लेते हैं या उनको किसी ना किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर देते हैं। तो लिहाजा इनको चाहिए कि इस काम को इग्नोर करें, ऐसी हरकत ना करें, अपने वालिदैन से जो है जो भी मामलात हैं, जो भी इशू हैं, उनसे डिस्कस करें और जिस तरह वो एग्री है, जिस तरह वो रज़ामंद है, उनकी रज़ामंदी के साथ ही आगे चलें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नुमान साहब, आपने सारी डिटेल भी बताई और एंड में मैसेज भी दिया। मैसेज देना हमारा फ़र्ज़ है, अमल करना नाजरीन आपका है कि आप किस तरह इसको देखते हैं, पॉजिटिवली देखते हैं। और दुआ गो है कि इसी तरह अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़तों को महफूज करे। अब इन लोगों की भी ग्रेटनेस है कि पता नहीं कितनी माओं की जो बेटियों की इज़्ज़तों को महफूज करते हैं। आईजी साहब, आपको अगेन सलूट है। पंजाब पुलिस के लिए तो इंशाल्लाह मैं एंड तक ही कहूँगी कि सलूट है। और ये हमारा जो पाकिस्तान है बचा हुआ भी इन जो जवान है इन लोगों की वजह से। ना तो मैं समझती हूँ कि जो इस वक्त हमारे माशरे में बदहाली चल रही है उस पर तो फिर खुदा ही हाफिज़ है। कीमती राय से आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।